कैसी बेबसी है तू, कैसी दिल लगी है तू। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सांस चेक कर रहा था आपकी। शुक्र करे मेरी वजह से आपकी जान बच गई। मुझे लगा शायद वाकई ऑफ हो गए। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल आप रोड पे बेहोश पड़े हुए थे, मेरे ऑफिस के लड़के ने आपको देखा, वो लेकर आया। तुमसे मदद लेने से बेहतर यही होता मुझे वहीं छोड़ देते। प्लीज ये पुरानी फिल्मों के मेलो ड्रामेटिक बाप वाली एक्टिंग मत करें। दफा हो जाओ यहाँ से। जिंदगी बचाई मैंने आपकी। कोई आएगा चले जाऊंगा। मैंने कहा ना दफा हो जाओ। बर्बाद भी तुम्ही ने की है। यार बस करें अंकल, क्यों बोर कर रहे हैं? और किस बात की अकड़ है आपने? तुम जाते हो या नर्स? अरे 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 काम डाउन, मैं जा रहा हूँ, इजी हो जाए। माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मैं मिलूं? और वो कामिया का बंदा आ गया था टाइम पे, तो उन्हें ले आया। अभी कहाँ है? चली जाओ। वैसे डॉक्टर 3 लोगों को अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अम्मी है वहां, तुम जाओ। मेरा बच्चा मेरी भी ठीक हो? पापा कैसे हैं? अभी आंख लगी है। नाराज है ना मुझसे? नहीं, कोई नाराज वराज नहीं है। पूछ रहे थे तुम्हारा। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, सब ठीक है। बहुत याद करते हैं तुम्हें। मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ। मुझे कभी माफ नहीं करेंगे पापा। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। विनेश, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उससे कुछ पूछ रहा हूँ विनेश। परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। पापा I'm सॉरी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे बस यहाँ रहने दें। जब आप घर चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको, आई प्रॉमिस। विनेश, मैंने तुमसे कहा है कि इसे कह दो यहाँ से चली जाए, और ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज पापा मुझे रहने दें। मैं विनेश, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कामयार वहाँ पर ठहरा होता है। इसी दौरान वहाँ पर आयरा आती है। आयरा उससे पूछती है कि क्या। कामयार कहता है कि मैंने कहा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जिस पर आयरा कहती है कि किस चीज़ के लिए। कामयार कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कल तुम्हारी बहन के घर कहा था। ये गलत था, मुझे इस पर काफ़ी अफसोस है। मुझे इस तरह सबके सामने तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है
और हैरान भी हो जाती है कि आखिर इसे अपनी गलती का किस तरह अजाला कर रहा है। ये लड़का ऐसा तो नहीं है, किसी से भी माफी नहीं मांगता, अपनी मनमानी करता है। खैर कुछ देर के लिए खामोश रहने के बाद आयरा उससे कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। जिस पर कामयार कहता है कि आगे बढ़ो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर आयरा कामयार से कहती है, तुमने कल खबर को कमरे में देखा था, अगर तुम चाहते तो उस वक्त मुझे तलाक भी दे सकते थे, मुझ पर जुल्म भी कर सकते थे, मुझसे सवाल भी पूछ सकते थे, खबर पर तुम हाथ भी उठा सकते थे, लेकिन तुमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया। तुम्हारा ये रद्द अमल देखकर मैं हैरान हूँ और इस हैरानगी ने मुझे तुमसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो कि आखिर तुमने उस वक्त ये रवैया अख्तियार क्यों किया, हालांकि तुम्हारी फितरत में ये चीज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इस पर कामयार कहता है और खामोश हो जाता है। आयरा कहती है कि तुमने मुझसे वजाहत भी नहीं मांगी, आखिर क्यों? मेरा मतलब है कि कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो जरूर कुछ पूछता कि ये कौन है, तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, क्या अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है? इतना भी नहीं कि आप मुझसे सवाल पूछ सके। ये सुनकर कामयार हल्की सी हंसी मुस्कुराता है और कहता है, आपने कहा कि एक आम आदमी इस तरह का रद्द अमल जाहिर नहीं करता। मैं आपको किसी जाविये से नॉर्मल लग रहा हूं? ये सुनकर आयरा कहती है कि मुझे जवाब दो। ये सुनकर कामयार कहता है, मेरे पास इसका एक ही जवाब है जो मैं तुम्हें इसके बदले देना चाहूंगा, और वो जवाब ये है, वो मैं नहीं करना चाहता जो मेरे साथ आपके साथ हुआ है। मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर आयरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अपनी भरोसामंदाना तारीफ सुनकर वो कामयार की तरफ भरोसामंदाना आंखों और नजरों के साथ देखने लगती है। कामयार उससे कहता है, और जो कुछ मैं भी मेरे सामने लाया जाए मैं उस पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा। ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है। कामयार अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए आयरा से कहता है, और तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता था, हाँ, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो मुझे तुम पर भरोसा था, आपने नहीं किया। तुमने मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं किया आयरा, कभी भी, लेकिन मैं तुम पर हद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये सुनकर आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और मुसलसल कामयार की तरफ देख रही होती है कि आखिर कामयार आज किस तरह की बातें मुझसे कर रहा है, आज इसे मुझ पर किस तरह भरोसा हो गया है। आज कामयार कह रहा है कि मैं तुम पर शुरू ही से भरोसा करता हूँ, जो मेरे सामने लाया जाता है या जोर जबरदस्ती मुझे कोई दिखाना चाहता है तो उस पर मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। और कामयार भी आयरा की तरफ कुछ देर तक देखने के बाद वहां से चला जाता है और पीछे आयरा उसकी राह तकती रह जाती है। खैर नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि आदम पूरी तरह तैयार हो, अब वो बुझे दो सियासत जी, यानी कि आयरा और कामयार की वालिदा, और वहां पर एक नौकरानी कुछ किताबें और कुछ चीजें ये जो है ना अलमारी में रख रही होती है। मैं वो नहीं करना चाहता जो मेरे साथ आपके साथ हुआ है, यानी कि कामयार की वो तमाम बातें आयरा को याद आ रही होती है। उसके दिमाग में ये बातें गोली की तरह गर्दिश कर रही होती है। वो कामयार की बातों पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कामयार ने मुझसे इस तरह क्यों कहा,
आखिर क्या वजह बनी होगी जिस पर काम्यार ने मुझसे इस तरह की बातें की, इस तरह का रवैया मेरे साथ उसने इख्तियार किया, और इस तरह का रवैया क्या मेरे लिए सही था। उसकी तमाम बातें उसे याद आ रही होती है। काम्यार की वालिदा इस तरह उसे सोचों में गुम होकर देखती है तो उससे सवाल करती है कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों खामोश हो। ये सुनकर आयरा जल्दी से खड़ी होती है और उसके हवाले कुछ किताबें कर देती है और फौरन से वहां पर बैठ जाती है। महवेश, मेरे और मैडम आयरा के लिए काफी बना दो। यानी कि काम्यार की वालिदा नौकरानी से कहती है कि जाओ मेरे और इसके लिए काफी बना कर ले आओ, बाद में जो काम बाकी है वो बाद में हम कर लेंगे। और काम्यार की वालिदा आयरा के साथ वहां पर बैठ जाती है। वो आयरा से सवाल करती है, तुम्हारे और काम्यार के दरमियान सब ठीक तो है ना? आजकल तुम मुझे काफी परेशान नजर आ रही हो। यह सुनकर आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर उसकी तरफ देखकर कहती है कि आंटी, सब ठीक था तो जिंदगी में और मुझे क्या चाहिए था? मुझे सिर्फ यही चाहिए था कि काम्यार मेरे साथ ठीक होता, हंसी से बात करता और बाकी शोहरों की तरह मुझे भी वो प्यार देता। लेकिन मैं इन सब चीजों से बिल्कुल महरूम हूँ। मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जिसके जवाब में उसकी वालिदा यानी कि काम्यार की वालिदा उससे कहती है कि क्या काम्यार ने तुमसे कुछ कहा है? कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों के दरमियान, या कोई ऐसी बात हुई है जिसको तुमने अपने दिल ही में रख लिया है? अगर कोई बात है, मुझसे कोई बात तुम शेयर करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ बेटी। तुम मेरे साथ दिल खोल कर ये बातें शेयर कर सकती हो। जिसके जवाब में आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर उनसे कहती है, आंटी, मैं इसकी बात नहीं समझ पा रही। मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही। कभी कभी वो ऐसा सलूक करता है जैसे वो मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो, लेकिन कभी कभी फिर वो कुछ ऐसा कर देता है कि लगता है दुनिया में उससे ज्यादा मुझसे कोई नफरत नहीं करता। इन तमाम चीजों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी इस जिंदगी में दो काम्यार रह रहे हैं। एक काम्यार जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है और एक वो काम्यार है जो मुझसे बेहद नफरत करता है। मुझे देखना नहीं चाहता, मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता। मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही आंटी कि आखिर काम्यार मेरे साथ करना क्या चाहता है। एक वो जो मुझसे बहुत प्यार करता है और दूसरा जो वो मुझसे बेहद नफरत करता है। आप ही बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर काम्यार की वालिदा उससे कहती है, देखो आयरा, एक माँ की हैसियत से मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ, अगर तुम्हें ये मशवरा पसंद आए। जिसके जवाब में आयरा कहती है कि क्यों नहीं आंटी, आपका मशवरा मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मुझे एक सगी माँ मशवरा देगी। वो कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे बेटे को खामियों के साथ कबूल करो। मैं हरगिज ये नहीं चाहती। इसमें खामियां है, मैं जानती हूँ, और ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मेरा काम था, लेकिन मैं इस काम को बखूबी सरअंजाम नहीं दे पाई। मैं जो करना मुझे चाहिए था वो मैं नहीं कर पाई। मैंने उसे खुली छूट दी, जिसका नतीजा आज मैं देख रही हूँ। वो कहती है, लेकिन प्यार बहुत अरसा ये घर घर जैसा नजर आने लगा है। इसी के साथ वो उठकर आयरा के पास आ जाती है और कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम घर वालों के दरमियान ये प्यार, ये मोहब्बत, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तो बराहे करम इस रिश्ते में रहने की पूरी कोशिश करें, उसे समझाने की कोशिश करो। एक ना एक दिन वो तुम्हारा जरूर होकर रहेगा, तुम्हें वो इज्जत जरूर देगा। इंशाअल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी। कामयाब एक दिन जरूर
तुम्हारी इस मोहब्बत का एहसास जरूर करेगा। इसी के साथ कामियार की वालिदा उसे तसल्लियां देती है और कहती है चलो मेरी मदद करो, ठीक है ठीक है। और इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर कुछ किताबें लगाने की जरूरत उन्हें होती है, तो वो वहां पर किताबें लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर कामियार की दोस्त एक जगह पर बैठते हुए अपने बालों को ठीक कर रही होती है। वो शीशे में अपनी सूरत को बार बार देख रही होती है कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। इसी दौरान एक नौकरानी आकर कहती है कि जी मैडम, फारिया आपको कुछ चाहिए? जिसके जवाब में फारिया कहती है मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम क्यों बार बार मेरे पास आकर मुझसे ये सवालात कर रही हो? हाँ, मैं इसे 2 बार कह चुकी हूँ। उसने कहा कि वो आ रही है, यानी कि वो कामियार के घर आई हुई होती है और आंटी फायरा से मिलना चाहती है, यानी कि कामियार की वालिदा से वो मिलना चाहती है। और इसी दौरान वहां पर 2 बार वो नौकरानी आ चुकी होती है, जो उससे कह चुकी होती है कि मैं उनसे बार बार मर्तबा कह चुकी हूँ, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे यही बात कहकर टाल दिया कि अभी मैं मसरूफ हूँ। उन्हें कहे कि वो कमरे में बैठे, मैं आ रही हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। ये वही आंटी थी जो मेरी एक पुकार पर मेरे पास भागा करती थी, आखिर इन्हें क्या हो गया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कमरे के अंदर कामियार दाखिल होता है। कामियार को ये लड़की देखकर अपनी जगह से उठ जाती है और इससे कहती है हाँ, शुक्र है कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आखिर तुम कहाँ गए थे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो ताकि हम वो कुछ जरूरी बातें जो हैं वो कर सके। ये सुनकर कामियार उससे कहता है कि क्यों, आखिर कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो मुझसे तुम करना चाहती हो। ये सुनकर वो लड़की कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती है और कामियार से कहती है मैं सोच रही थी कि नाश्ता करके चले, हमें नाश्ता करना चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रही थी और तुम्हारे लिए ही बैठी थी कि तुम कब आओगे और हम सब मिलकर इकट्ठे नाश्ता करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। जिसके जवाब में कामियार उस लड़की से कहता है फारिया, मेरी बात गौर से सुनो, आखिर मैं तुम्हारे साथ नाश्ता क्यों नहीं करना चाहूंगा, पता है तुम्हें? वो पूछती है कि क्यों? जिसके जवाब में कामियार कहता है कि सुनो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खबर मेरे कमरे में कैसे आया, ठीक है? तुम्हें ज्यादा भोलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मुझसे दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है? तो तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? ये सुनकर फायरा खामोश हो जाती है और कहती है कि फिर वो आपके कमरे में था, आपकी बीवी के साथ था, तुमने क्या किया? मुझे मालूम है कि मुझे पता है। वो कहती है दरहकीकत आयरा आपसे ज्यादा इज्जत रखती है, इसने आप लोगों के सामने जलील किया था मुझे, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? कामियार कहता है हाँ, सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि खावर को मेरे कमरे में किसने भेजा है। आप किसी रद्द अमल का इंतजार कर रही हो। मैं नहीं दूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हाथ उठा सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब ये चीजें मुझे काबिल कबूल नहीं है। ये सुनकर वो लड़की खामोश हो जाती है और उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि अब के वाला जो कामियार है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है, वो बिल्कुल ही तब्दील नजर दिखाई दे रहा है। ये सुनकर और ये कहकर कामियार वहां से चला जाता है और पीछे लड़की खामोशी के साथ कामियार की तरफ देख रही होती है। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कामियार वहां पर ठहरा होता है। इसी दौरान वहां पर आयरा आती है। आयरा उससे पूछती है कि क्या? कामियार कहता है कि मैंने कहा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिस पर आयरा कहती है कि किस चीज़ के लिए? कामियार
कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कल तुम्हारी बहन के घर कहा था। ये गलत था, मुझे इस पर काफ़ी अफसोस है। मुझे इस तरह सबके सामने तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और हैरान भी हो जाती है कि आखिर इसे अपनी गलती का किस तरह अजाला कर रहा है। ये लड़का ऐसा तो नहीं है, किसी से भी माफ़ी नहीं मांगता, अपनी मनमानी करता है। खैर, कुछ देर के लिए खामोश रहने के बाद आयरा उससे कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। जिस पर कामियार कहता है कि आगे बढ़ो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर आयरा कामियार से कहती है, तुमने कल खबर को कमरे में देखा था, अगर तुम चाहते तो उस वक्त मुझे तलाक भी दे सकते थे, मुझ पर जुल्म भी कर सकते थे, मुझसे सवाल भी पूछ सकते थे, खबर पर तुम हाथ भी उठा सकते थे, लेकिन तुमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया। तुम्हारा ये रद्द अमल देखकर मैं हैरान हूँ और इस हैरानगी ने मुझे तुमसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो कि आखिर तुमने उस वक्त ये रवैया अख्तियार क्यों किया, हालांकि तुम्हारी फितरत में ये चीज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इस पर कामियार कहता है और खामोश हो जाता है। आयरा कहती है कि तुमने मुझसे वजाहत भी नहीं मांगी, आखिर क्यों? मेरा मतलब है कि कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो जरूर कुछ पूछता कि ये कौन है, तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, क्या अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है? इतना भी नहीं कि आप मुझसे सवाल पूछ सके। ये सुनकर कामियार हल्की सी हंसी मुस्कुराता है और कहता है, आपने कहा कि एक आम आदमी इस तरह का रद्द अमल जाहिर नहीं करता। मैं आपको किसी जाविये से नॉर्मल लग रहा हूं? ये सुनकर आयरा कहती है कि मुझे जवाब दो। ये सुनकर कामियार कहता है, मेरे पास इसका एक ही जवाब है जो मैं तुम्हें इसके बदले देना चाहूंगा, और वो जवाब ये है, वो मैं नहीं करना चाहता जो मेरे साथ आपके साथ हुआ है। मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर आयरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अपनी भरोसामंदाना तारीफ सुनकर वो कामियार की तरफ भरोसामंदाना आंखों और नजरों के साथ देखने लगती है। कामियार उससे कहता है, और जो कुछ मैं भी मेरे सामने लाया जाए मैं उस पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा। ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है। कामियार अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए आयरा से कहता है, और तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता था, हाँ, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो मुझे तुम पर भरोसा था, आपने नहीं किया। तुमने मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं किया आयरा, कभी भी, लेकिन मैं तुम पर हद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये सुनकर आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और मुसलसल कामियार की तरफ देख रही होती है कि आखिर कामियार आज किस तरह की बातें मुझसे कर रहा है, आज इसे मुझ पर किस तरह भरोसा हो गया है। आज कामियार कह रहा है कि मैं तुम पर शुरू ही से भरोसा करता हूँ, जो मेरे सामने लाया जाता है या जोर जबरदस्ती मुझे कोई दिखाना चाहता है तो उस पर मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। और कामियार भी आयरा की तरफ कुछ देर तक देखने के बाद वहां से चला जाता है और पीछे आयरा उसकी राह तकती रह जाती है। खैर नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि आदम पूरी तरह तैयार हो, अब वो मुझे दो सियासत जी, यानी कि आयरा और कामियार की वालिदा, और वहां पर एक नौकरानी कुछ किताबें और कुछ चीज़ें
ये जो है ना अलमारी में रख रही होती है। मैं वो नहीं करना चाहता जो मेरे साथ आपके साथ हुआ है। यानी कि कामयार की वो तमाम बातें आयरा को याद आ रही होती है। उसके दिमाग में ये बातें गोली की तरह गर्दिश कर रही होती है। वो कामयार की बातों पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कामयार ने मुझसे इस तरह क्यों कहा। आखिर क्या वजह बनी होगी जिस पर कामयार ने मुझसे इस तरह की बातें की। इस तरह का रवैया मेरे साथ उसने इख्तियार किया और इस तरह का रवैया क्या मेरे लिए सही था। उसकी तमाम बातें उसे याद आ रही होती है। कामयार की वालिदा इस तरह उसे सोचों में गुम होकर देखती है तो उससे सवाल करती है कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों खामोश हो। ये सुनकर आयरा जल्दी से खड़ी होती है और उसके हवाले कुछ किताबें कर देती है और फौरन से वहां पर बैठ जाती है। महवेश, मेरे और मैडम आयरा के लिए काफी बना दो। यानी कि कामयार की वालिदा नौकरानी से कहती है कि जाओ मेरे और इसके लिए काफी बना कर ले आओ, बाद में जो काम बाकी है वो बाद में हम कर लेंगे। और कामयार की वालिदा आयरा के साथ वहां पर बैठ जाती है। वो आयरा से सवाल करती है, तुम्हारे और कामयार के दरमियान सब ठीक तो है ना? आजकल तुम मुझे काफी परेशान नजर आ रही हो। यह सुनकर आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर उसकी तरफ देखकर कहती है कि आंटी, सब ठीक था तो जिंदगी में और मुझे क्या चाहिए था? मुझे सिर्फ यही चाहिए था कि कामयार मेरे साथ ठीक होता, हंसी से बात करता और बाकी शोरों की तरह मुझे भी वो प्यार देता। लेकिन मैं इन सब चीजों से बिल्कुल महरूम हूँ। मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जिसके जवाब में उसकी वालिदा यानी कि कामयार की वालिदा उससे कहती है कि क्या कामयार ने तुमसे कुछ कहा है? कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों के दरमियान, या कोई ऐसी बात हुई है जिसको तुमने अपने दिल ही में रख लिया है? अगर कोई बात है, मुझसे कोई बात तुम शेयर करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ बेटी। तुम मेरे साथ दिल खोल कर ये बातें शेयर कर सकती हो। जिसके जवाब में आयरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर उनसे कहती है, आंटी, मैं इसकी बात नहीं समझ पा रही। मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही। कभी कभी वो ऐसा सलूक करता है जैसे वो मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो, लेकिन कभी कभी फिर वो कुछ ऐसा कर देता है कि लगता है दुनिया में उससे ज्यादा मुझसे कोई नफरत नहीं करता। इन तमाम चीजों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी इस जिंदगी में दो कामयार रह रहे हैं। एक कामयार जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है और एक वो कामयार है जो मुझसे बेहद नफरत करता है। मुझे देखना नहीं चाहता, मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता। मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही आंटी कि आखिर कामयार मेरे साथ करना क्या चाहता है। एक वो जो मुझसे बहुत प्यार करता है और दूसरा जो वो मुझसे बेहद नफरत करता है। आप ही बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर कामयार की वालिदा उससे कहती है, देखो आयरा, एक माँ की हैसियत से मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ, अगर तुम्हें ये मशवरा पसंद आए। जिसके जवाब में आयरा कहती है कि क्यों नहीं आंटी, आपका मशवरा मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मुझे एक सगी माँ मशवरा देगी। वो कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे बेटे को खामियों के साथ कबूल करो। मैं हरगिज ये नहीं चाहती। इसमें खामियां हैं, मैं जानती हूँ, और ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मेरा काम था, लेकिन मैं इस काम को बखूबी सरअंजाम नहीं दे पाई। मैं जो करना मुझे चाहिए था वो मैं नहीं कर पाई। मैंने उसे खुली छूट दी, जिसका नतीजा आज मैं देख रही हूँ। वो कहती है, लेकिन प्यार बहुत अरसा ये घर घर जैसा नजर आने लगा है। इसी के साथ वो उठकर आयरा के पास आ जाती है
और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम घर वालों के दरमियान ये प्यार, ये मोहब्बत, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तो बराह करम इस रिश्ते में रहने की पूरी कोशिश करें, उसे समझाने की कोशिश करो। एक ना एक दिन वो तुम्हारा जरूर होकर रहेगा, तुम्हें वो इज्जत जरूर देगा। इंशाअल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी। कामयार एक दिन जरूर तुम्हारी इस मोहब्बत का एहसास जरूर करेगा। इसी के साथ कामयार की वालिदा उसे तसल्लियां देती है और कहती है चलो मेरी मदद करो, ठीक है ठीक है। और इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर कुछ किताबें लगाने की जरूरत उन्हें होती है, तो वो वहां पर किताबें लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर कामयार की दोस्त एक जगह पर बैठते हुए अपने बालों को ठीक कर रही होती है। वो शीशे में अपनी सूरत को बार बार देख रही होती है कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। इसी दौरान एक नौकरानी आकर कहती है कि जी मैडम, फारिया आपको कुछ चाहिए? जिसके जवाब में फारिया कहती है मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम क्यों बार बार मेरे पास आकर मुझसे ये सवालात कर रही हो? हाँ, मैं इसे 2 बार कह चुकी हूँ। उसने कहा कि वो आ रही है, यानी कि वो कामयार के घर आई हुई होती है और आंटी फायरा से मिलना चाहती है, यानी कि कामयार की वालिदा से वो मिलना चाहती है। और इसी दौरान वहां पर 2 बार वो नौकरानी आ चुकी होती है, जो उससे कह चुकी होती है कि मैं उनसे बार बार मर्तबा कह चुकी हूँ, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे यही बात कहकर टाल दिया कि अभी मैं मसरूफ हूँ। उन्हें कहे कि वो कमरे में बैठे, मैं आ रही हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। ये वही आंटी थी जो मेरी एक पुकार पर मेरे पास भागा करती थी, आखिर इन्हें क्या हो गया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कमरे के अंदर कामयार दाखिल होता है। कामयार को ये लड़की देखकर अपनी जगह से उठ जाती है और इससे कहती है हाँ, शुक्र है कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आखिर तुम कहाँ गए थे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो ताकि हम वो कुछ जरूरी बातें जो हैं वो कर सके। ये सुनकर कामयार उससे कहता है कि क्यों, आखिर कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो मुझसे तुम करना चाहती हो। ये सुनकर वो लड़की कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती है और कामयार से कहती है मैं सोच रही थी कि नाश्ता करके चले, हमें नाश्ता करना चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रही थी और तुम्हारे लिए ही बैठी थी कि तुम कब आओगे और हम सब मिलकर इकट्ठे नाश्ता करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। जिसके जवाब में कामयार उस लड़की से कहता है फारिया, मेरी बात गौर से सुनो, आखिर मैं तुम्हारे साथ नाश्ता क्यों नहीं करना चाहूंगा, पता है तुम्हें? वो पूछती है कि क्यों? जिसके जवाब में कामयार कहता है कि सुनो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खबर मेरे कमरे में कैसे आया। ठीक है, तुम्हें ज्यादा भोलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मुझसे दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? ये सुनकर फायरा खामोश हो जाती है और कहती है कि फिर वो आपके कमरे में था, आपकी बीवी के साथ था, तुमने क्या किया? मुझे मालूम है कि मुझे पता है। वो कहती है दरहकीकत आयरा आज से ज्यादा इज्जत रखती है, इसने आप लोगों के सामने जलील किया था मुझे, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? कामयार कहता है हाँ, सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि खावर को मेरे कमरे में किसने भेजा है। आप किसी रद्द अमल का इंतजार कर रही हो। मैं नहीं दूंगा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं हाथ उठा सकता हूं, थप्पड़ मार सकता हूं, सब कुछ मैं कर सकता हूं, लेकिन अब ये चीजें मुझे काबिल कबूल नहीं है। ये सुनकर वो लड़की खामोश हो जाती है और उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि अब के वाला जो कामयार है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है, वो बिल्कुल ही तब्दील नजर दिखाई दे रहा है। ये सुनकर और ये कहकर कामयार वहां से चला जाता है और पीछे लड़की खामोशी के साथ कामयार की तरफ देख रही होती है।